और अब आपको बताते हैं कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के किन किन ठिकानों पर हमला किया और इसे लेकर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने क्या दावा किया है हिजबुल्लाह को और क्या चेतावनी दी गई है। दरअसल मंगलवार रात को आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने अटैक किया, जिसमें बेरूत में हिजबुल्लाह के कई अड्डे तबाह हो गए। इस हमले में इजराइल की सेना ने अंडरग्राउंड कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया, उसे उड़ा दिया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ 180 रॉकेट दागे गए। हिजबुल्लाह के अजीज यूनिट के 50 ठिकानों पर बमबारी की गई। उसके नासिर यूनिट के 30 हाइड आउट तबाह कर दिए गए। वहीं हिजबुल्लाह के बदर यूनिट के 5 ठिकानों पर गोले बरसाए गए। और इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय के 10 ठिकाने बर्बाद कर दिए गए। हिजबुल्लाह के रॉकेट यूनिट के भी 30 ठिकानों पर हमला किया गया, उसका नामो निशान मिटा दिया। हिजबुल्लाह को इजराइल से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ रही है और इजराइल का बमों का कहर हिजबुल्लाह पर जारी है। पिछले कुछ घंटों में 140 के करीब बम और मिसाइल दागे गए, जिसमें कई बंकर बस्टर बम थे, यानी कि जो कि हिजबुल्लाह के 50 आतंकवादी मार गिराए, जिसमें 5 बड़े कमांडर, यानी कि वो कमांडर थे जो हसन नसरल्लाह के बाद कमान संभालने की तैयारी में थे। यानी कि जो भी कोई सोच रहा है कि वो कमान संभालेगा, उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू की सेना उनको खत्म कर देती है। और अभी तक हमने देखा है कि किस तरीके से 140 से ज्यादा वहां पे हिजबुल्लाह लड़ाकू पिछले 48 घंटों में मारे जा चुके हैं। लगातार बमबारी जारी है, यानी कि अगर आप जमीन में भी चूहों की तरह छुपकर रहेंगे तो आपको वहां पे भी मार गिराया जाएगा। इनके कई कमांड सेंटर्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और देखा गया कि किस तरीके से ये कमांड सेंटर में जहां पे वहां से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और हिजबुल्लाह को पूरी तरह से वहां पे टारगेट किया जाता है। लगातार हमने देखा हसन नसरल्लाह को मारने के बाद से लगातार इजराइल की फौज जो है लेबनान में कब्जा करने की पूरी कोशिश में है और हमने देखा है कि वहां पे भी लेबनान के झंडे नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी इजराइल पे बुरी नजर डालेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया। और दूसरी ओर हमने देखा है कि जुबानी लड़ाई ईरान के साथ जारी है। हर एक की नजर जिस पर इस समय टिकी हुई है इजराइल पे कि इजराइल का अगला कदम क्या रहेगा, इजराइल कब ईरान पे हमला कर सकता है। और आपको मैं दिखाता हूं कि ये जो तिरंगे झंडे आप देख रहे हैं, ये इजराइल के झंडे हैं और इस झंडों के ऊपर आप देख सकते हैं कि पीले रंग की पट्टी है और ये पीले रंग की पट्टी याद दिलाती है इजरायलियों को उन 101 नागरिकों को जिनको होस्टेज बनाया गया था। अक्टूबर 7 का वो दिन कोई भी इजरायली नहीं भूल सकता। पिछले साल हमास के आतंकवादी इजराइल के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं और उसके बाद जो दरिंदगी उन्होंने यहाँ पे दिखाई, कईयों को मार गिराया और उसमें कई लोगों को उन्होंने बंदी बना लिया, कईयों को छुड़वा लिया गया, कई मारे जा चुके हैं, लेकिन 101 के करीब जो है अभी भी बंदी हैं। ये जो झंडे हैं ये याद दिलाते हैं, उसके ऊपर ये पीली पट्टी उनको याद दिलाती है कि 101 लोग अभी भी वहां पे होस्टेज हैं और उनको छुड़ाना है। उनको छुड़ाने के लिए कुछ भी किया जाएगा। और लगातार हमने देखा कि किस तरीके से हमास पर भी बमबारी जारी है और उसके साथ साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी जारी है। और लेबनान में इजराइल का बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। हिजबुल्लाह की टनल को तबाह कर दिया गया है, सुरंग में मौजूद हथियार गोला बारूद नष्ट कर दिए गए हैं। आईडीएफ ने ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे लेबनान में इजराइल का ये ऑपरेशन चल रहा है, इसको कैसे अंजाम दिया गया है, हिजबुल्लाह के कैसे अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह किया गया है। ये देख रहे हैं आप हिजबुल्लाह का वो अंडरग्राउंड ठिकाना जिसको इजराइल ने तबाह कर दिया है। עם אמל"ח חדש. פיר עמוק עם המשך למטה. תיעוד שאתם רואים כאן ניתן לראות. और अब आपको इजराइल के इस ऑपरेशन के बारे में डिटेल में बताते हैं। लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कैसे इजरायली सेना ने उसकी कमर तोड़ दी है, ये आपको बताते हैं। इजराइल के इस हवाई और ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के करीब 50 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए हैं और उन मारे गए 50 आतंकियों में 6 हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स हैं। इस बड़े ऑपरेशन को इजराइल की सेना ने 24 घंटे में अंजाम दिया और बड़ी कामयाबी हासिल की। इस अटैक में इजराइल के जवानों ने आतंकियों के खुफिया सुरंग को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। आतंकियों के हथियार और गोला बारूद को भी नहीं छोड़ा गया। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आतंकियों के खुफिया मुख्यालय को भी बम से उड़ा दिया गया। इस घातक अटैक में हिजबुल्लाह के 30 रॉकेट यूनिट को भी बर्बाद कर दिया गया। उसके अजीज, नासिर और बदर यूनिट को भारी नुकसान पहुंचाया है।
इजराइल के पीएम साफ साफ कह रहे हैं कि अब उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। आखिर कैसे उनको खुद पर और अपनी टीम पर इतना भरोसा है? आखिर उनके वो कौन से ब्रह्मास्त्र हैं जिसकी बदौलत उनकी जीत पक्की है? आपको चलिए वो भी बताते हैं, जिसकी वजह से नेतन्याहू को लग रहा है कि वो हार नहीं सकते हैं। पहला है लाइट ब्लेड, छोटे हथियारों पर हमले में माहिर, लेजर एयर डिफेंस सिस्टम अभी गाजा सीमा पर तैनात है और छोटे ड्रोन्स को मार गिराने में ये सक्षम है। रॉकेट, मोर्टार और तोप पर भी ये भारी है। 4 साल पहले इजराइल ने इसे तैनात किया था। दूसरा है आयरन बीम, ताकतवर लेजर सिस्टम है ये। पिछले साल पहली बार इसे एक्टिव किया था। ड्रोन्स, रॉकेट्स, मिसाइल, मोर्टार टारगेट किया जाता है इसके जरिए। अधिकतम क्षमता इसकी 10 किलोमीटर है। पूरे इजराइल में तैनात इसे कर दिया गया है। इसमें गोलियां, गोले या रॉकेट नहीं होते हैं, ये लेजर है। तीसरा हथियार है आयरन डोम, इजराइल का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है ये। सफलता दर 90% है इसकी और कम दूरी के खतरों के लिए इसे डिजाइन किया गया है। रडार सिस्टम बेहद शक्तिशाली है इसका, खतरे को भांपकर तुरंत एक्टिव हो जाता है। खतरे को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता आयरन डोम में है। चौथा ब्रह्मास्त्र है या महाअस्त्र आप कह सकते हैं, डेविड स्लिंग। ये आयरन डोम का दमदार साथी है, लंबी दूरी वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। सतह से हवा में मार करने की क्षमता है इसमें। इजराइल, अमेरिका ने इसे मिलकर बनाया है। 300 किलोमीटर दूर तक इसकी रेंज है। बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल रॉकेट का ये दुश्मन माना जाता है। और इजराइल का 5वां घातक हथियार है एरो। वायुमंडल के ऊपर से सुरक्षा देने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। अंतरिक्ष में टारगेट पर दुश्मन के सैटेलाइट रहते हैं इसके जरिए। 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की हाई स्पीड से ये उड़ान भरता है और इसके साथ ही वायुमंडल के बाहर तक जाने की इसमें क्षमता है। इजराइल के पास ऐसे 5 महाअस्त्र हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग तरह के टारगेट्स और रेंज के लिए किया जाता है। 5 ऐसे महाअस्त्र उसके पास हैं और इसीलिए नेतन्याहू कह रहे हैं कि उन्होंने जो ठाना है वो करके दिखाएंगे। एक बड़ी खबर आपको देखिए, इजराइल की सीधे सीधे चेतावनी लेबनान को है कि अगर हिजबुल्लाह को पालते पोसते रहे तो लेबनान का सूरत हाल वही होगा जो बीते 1 साल में गाजा को हुआ है। पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 के बाद से लेकर अब तक गाजा में इजरायली हमले से किस कदर तबाही मची है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि क्या क्या तबाही मची है। 1.5 लाख से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं। 42 मिलियन टन से अधिक मलबा जमा है। 2 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। 85,000 मजदूरों का काम छूट गया है। 36 में से 17 अस्पताल ही काम कर रहे हैं। 80% कॉमर्शियल सुविधाएं खत्म कर दी गई हैं। 87% स्कूलों की बिल्डिंगें जमींदोज हो गई हैं। 68% सड़कें नेटवर्क तबाह हो गए हैं और 68% खेती लायक जमीन बंजर हो गई है। 81% से ज्यादा जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई।